नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। जी हां, अभी मेरी मौजूदगी है मां जगदम्बा की पावन धरती पहाड़पुर गांव में। आप यहां देख सकते हैं स्मृति से श्रीनिवास सिंह की आज 22वीं पुण्यतिथि बृहद पैमाने पर मनाया जा रहा है और श्रीनिवास दा का आज के ही दिन मुंगेर जाने के क्रम में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। कहा जाता है श्रीनिवास दा एक सामाजिक योद्धा थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, ईमानदार थे, वफादार थे। वो गरीबी में पले, गरीबी में बढ़े, गरीबी को उन्होंने नज़दीकी से देखा, फिर भी गरीबों का दर्द उनसे सहा नहीं जाता था। गरीबों की सेवा के लिए, गरीबों के जन कल्याण के लिए वो लगातार संघर्ष करते रहे। पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से, अमीरों से लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। आज उन्हीं का देन है कि आज हजारों की संख्या में लखीसराय जिले के कोने कोने से, खास करके गरीब, दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लोग उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत हुए। उन्हें पुष्प अर्पित कर नमन किया, उन्हें याद किया, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। ये कार्यक्रम की आज का जो अध्यक्षता कर रही हैं उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी, जो अभी पंचायत समिति सदस्य हैं, और उनके बेटे मनीष कुमार के सौजन से ये बृहद पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान उनकी बेटी, पत्नी, दामाद अन्न की आंखें भींगी हो गई नम आंखों से। बेटे ने पत्नी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मामले में जो आगंतुक अतिथि आए, जो समाजवादी नेता आए, जो कम्युनिस्टवादी नेता आए, उनके विचारों पर चलने का संकल्प दोहराया। कहा जाता है श्रीनिवास दा एक सच्चे सिपाही थे। अपने पार्टी के प्रति उन्होंने कभी गद्दारी नहीं की। दौलत के पीछे उन्होंने कभी नहीं भागा। गरीबी में रहकर भी अपने बच्चों और पत्नी का परवाह नहीं किया। लेकिन कुछ असामयिक घटना और सामयिक मौत ने काल के गाल में वो समा गए। उनकी मौत जब आज के ही दिन हुई थी, पूरा लखीसराय जिला रो पड़ा था। जवान से शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिर श्रीनिवास दा का हो क्या गया। आइए सुनिए उस मामले में जो आगंतुक अतिथि, बेटे, जनप्रतिनिधि जो आए हैं वो क्या कर रहे हैं, सुनिए वीडियो। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी, बाकी आज तक कारजानू शर्मा और श्रीनिवास जी को छोड़ करके कोई भी राजनीतिक दल का नेता टाल के किसानों को झकझोरने का काम नहीं किया। जैसा कि रामानुज जी पहले भी बोल चुके हैं कि वो आर्थिक तंगी से रहते थे, लेकिन उस आर्थिक तंगी में भी कोई दिन ऐसा नहीं होता था उनके यहाँ 2-4 अतिथि, चाहे पार्टी के हों चाहे दूसरे पर शकील नहीं आया कि ये 5-5 आदमी एकाएक आ गए हैं, सबको खिलाना है। तो ये उनका गरीबी में जीने के बावजूद ये उनकी महानता थी। और मैं इंदु जी से आग्रह करूंगा कि आगे भी जब तक आप बचें इस धर्म को पालन करते रहें जैसा आपने किया। जब टाल में आंदोलन चल रहा था तो श्रीनिवास जी को बहुत सारी धमकियां दी जाती थी, जान पर भी खतरा था, लेकिन वो उतना निर्भीक और स्वाभिमानी थे जो कभी झुकने का काम नहीं किए। मैं मनीष जी, तीनों भाई से कहूंगा जो, और ये तो मैं नहीं कहूंगा जो श्रीनिवास जी के बताए हुए रास्ते पर चलिए, क्योंकि ये चलना मुश्किल काम है, लेकिन इतना आप कर सकते हैं कि जो जिस तरह स्वाभिमान पूर्वक वो जिए, वो स्वाभिमान पूर्वक आप जिए और सही गलत चीजों के आगे कभी भी झुकने का प्रयास नहीं करें। यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूं। और एक बार मैं पुनः श्रीनिवास जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कॉमरेड भी थे, हम भी थे उस मीटिंग में। पटना जिला के दुर्गा सिंह होते थे और ताल पर एक ब्रजेश बाबू भी गए, लड़ते थे, आंदोलन करते। अब देश चौधरी के खिलाफ
ब्रह्मानंद के गोतिया देवकी नंदन मंडल के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और कानून कांग्रेस राज में पास करना पड़ा, हदबंदी कानून लागू हुआ। टाल मूवमेंट में भी कुछ इसका फायदा हुआ। कुछ मामला हाईकोर्ट में जब हम पहुंचे थे उस समय भी पहुंचा था, कुछ आदेश हाईकोर्ट ने भी पारित किया था। मनीष तीनों भाई और श्रीनिवास जी का भतीजा भी कहीं सुन रहा हो। चचा बाप का झंडा उठाओ, ये मांग है इस धरती का। अपनी पहचान बनाओ। बाप की पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि सब लोग दिल से दे रहे हैं, देंगे, देते रहेंगे, लेकिन इतिहास लीक गाड़ी चलेगा, लीक ही चले कपूर, लीक छोड़ 3 चले शायर शोर सपूत। बन जा बेटा मनीष, आगे आओ। तुम्हारी पहचान केवल इधर उधर ठीका पट्टा नहीं है, तुम्हारी पहचान नया भी होना चाहिए, बाप के बनाए लीक पर भी होना चाहिए। बाप गुजर गए तो समय लीक नहीं पकड़ सके, लेकिन अब तो नया लीक बना के बाप के लीक से मिला दो। यही मेरी श्रद्धांजलि दिल से है कि श्रीनिवास जी की श्रद्धांजलि यही होगी कि टाल के लोग, बड़हिया के लोग, इस इलाके के लोग इंदू जी के बेटों को उतनी जगह दे कि श्रीनिवास हमेशा याद रहे, भूले नहीं जाए। और शिवालक दास समाजवादी नेता को गिरफ्तार कर बड़हिया ले गए थे, जिस घटना में हम भी थे। उस समय हमने देखा और 2-4 वार्ड टाल क्षेत्रों में बैठक निवास दा के नेतृत्व में किया गया था। जो बैठक मैंने उनका देखा, मैं भी उस समय पत्रकारिता में था और निवास दा जब कहीं बैठक करते थे तो मुझे वो आग्रह करते थे कि टाल में मेरा बड़हिया अंचल का बैठक है, आप लोग जरूर आइएगा। और हम जाते थे तो टालवासी एक स्वर से निवास दा का समर्थन करते थे और निवास दा का नेतृत्व के लिए ललायित रहते थे। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि यह कोई राजनीति मंच नहीं है। श्रद्धांजलि सभा रखा गया है तो इंदू जी जो पंचायत समिति सदस्य हैं और खासकर जो समाज सेवी मनीष जी हैं, धर्मवीर जी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप आगे आए। समाज का हम नौकरी कर लेंगे, हम अपने पत्नी और अपने बाल बच्चे को सुख सुविधा दे देंगे, लेकिन ये जो आज हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इलाके के अंदर जो कुपोषित है, जो खेत से हक से वंचित है, जो बंधुआ मजदूरी कर रहा है, पूछ दर पूछ, जहां सामाजिक सोच असमानता पर आधारित है, मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। वह कॉमरेड श्रीनिवास सिंह था साथियों, और कम्युनिस्ट पार्टी की चर्चा होती थी, वह कॉमरेड श्रीनिवास सिंह था साथियों। बड़हिया में जब जमींदारों द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया, मुझे मालूम हुआ, हम घर पर थे, हम आए, लेकिन बड़हिया के लोगों ने ही इनको बचा दिया। जब इनसे हम मिले तो हमने कहा कि बड़हिया नहीं आइए, तो इन्होंने कहा था वीर एक बार मरता है महश्री जी, कायर होता है जो बार बार में मरता है, इसलिए हम बड़हिया आएंगे। तो हमने कहा था कि जब भी बड़हिया आइए तो मुझे सूचना दीजिए, हम आपके साथ साया की तरह रहेंगे। और उसके बाद जब भी वो बड़हिया आए, उस आंदोलन के दौर में कॉमरेड महश्री उसके साथ रहता था साथियों। विशेष हम बहुत भावुक हैं, विशेष उनकी बातें, निर्भीकता, संगठन करता और गरीबों के लिए वह एक कदम भी चलता था। अगर घर से हुआ व्यक्ति एक कदम भी चलता था तो सबसे पहले सोचता था कि हम आज गरीबों का कौन सा काम करें, कौन सा रणनीति बनावे। और उसने देखा कि बड़हिया टाल के अंदर, एक बार याद है, हम श्रीनिवास सिंह जा रहे थे, वो वाक्या बता देते हैं।
एक आदमी ने कहा लोहिया चौक पर कि आप मैंने निम्मल चारा खोदते हैं, मैंने हरिकाम बाबू के जमीन पर आप लड़ते हैं, वो तो बहुत निम्मल चारा है, जरा आप देश बाबू के जमीन पर आप चढ़ करके दिखा दीजिए। श्रीनिवास सिंह था, वो साथ थे, हम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, वहां से चल दिए। उस समय जिला मंत्री कॉमरेड जितेंद्र कुमार से बातें हुई कि आज बरैया में ये उल्हन दे रहा है लोग कि आप सिर्फ हरिकाम बाबू के खिलाफ लड़ रहे हैं, अब देश बाबू के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। वो जरा तेवर वाला जमींदार थी, उनके पास ताकत थी, तो इन्होंने कहा महेश्वरी जी योजना बनाइए। हमने कहा जितेंद्र कुमार से बात कीजिए, जिला मंत्री से, और उनके कचहरी पर जाकर के मीटिंग किए। जितेंद्र जी भी है, याद होगा, हमने उस गांव को जो बेदखल लोग था उसमें शर्मा टाल के बाकी बाबू की भी जमीन था 15 बीघा, और शिवालदा के समधी का नाम भुला रहे हैं, उनका जमीन था, और वहां के और आसामी का जमीन था। हमने मीटिंग किया और मीटिंग करके उनके जमीन पर भी। लेकिन श्रीनिवास जी ने जो जिया उसकी चर्चा ही ना करो तो ये कौन सी श्रद्धांजलि है भाई, है ना। जाति और धर्म के आधार पर श्रीनिवास जी ने अपनी राजनीति शुरू नहीं की थी, और आज हमारे समाज को, देश को जात और धर्म में भी बांटा जा रहा है। क्या ये संदेश इस मौके पर याद करने की जरूरत नहीं है श्रीनिवास सिंह की? अगर समझते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं, किस बात का देते हैं कि आपने जो जिया है उससे हम सबक लेंगे। हो सकता है कई लोगों को पसंद ना हो सारी चीजें, कुछ चीजें हम सीखें, प्रतिबद्धता ही सीखें। जिस पार्टी में रहिए उसी पार्टी में प्रतिबद्ध रहिए।